Welcome, students. Let's start your next poem, Aunt Jennifer's Tiger. This is the last poem in your syllabus. This poem is written by Adrienne Rich. Adrienne Rich is a post-modern American poetess. She has written many symbolic poems in her career. Aunt Jennifer's Tiger. In this poem, the poetess uses a number of symbols to convey her anger against the male dominated society. तो बच्चों, आपकी लास्ट पोएम सिलेबस की शुरू करने जा रहा हूँ. पोएम का टाइटल है एंट जेनिफर्स टाइगर. ये पोएम एड्राइन रिच की लिखी हुई है. इस पोएम के अंदर पोएटेस ने, कवित्री ने कई सिंबल्स यूज किए हैं अपना गुस्सा मेल सोसाइटी के विरुद्ध एक्सप्रेस करने के लिए. इन दिस पोएम द पोएटेस addresses the constraints of married life experienced by a woman. तो इस पोएम के अंदर पोएटेस जो शादीशुदा जिंदगी है उसके अंदर औरतों को क्या बंधन झेलने पड़ते हैं उसके बारे में अपने अनुभव बताती है. इन द पोएम एंट जेनिफर्स टाइगर द पोएटेस वांट टू रिप्रेजेंट the life of a woman who has to live under a constant fear from her husband. कवित्री अपने उस डर को व्यक्त करना चाहती है जो डर उसके मन में हमेशा से रहता है उसकी मैरिड लाइफ के कारण. She also wants freedom and she wants to say that she will not get freedom even after her death due to her married life. वो कहना चाहती है कि उसको जो आज़ादी मिलेगी वो केवल उसकी मृत्यु के बाद ही आज़ादी है वो मिलेगी. The poetess expresses her suppressed feeling through her art. पोएटेस अपनी दबी हुई फीलिंग्स को अपनी पोएम्स के माध्यम से व्यक्त करना चाहती है. Aunt Jennifer is a victim of male dominated society. Aunt Jennifer है वो एक male dominated society की victim है. She has no one to tell her mental and physical agony. उसके पास अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए, पीड़ा सुनाने के लिए कोई भी नहीं है, चाहे वो मानसिक पीड़ा हो चाहे वो शारीरिक पीड़ा हो. She makes a picture to convey her deep feelings. वो कुछ पिक्चर्स बना रही है. द स्पीकर डिस्क्राइब्स द टाइगर विच द आंट हैज मेड ऑन ए पैनल. और एंट जेनिफर्स कुछ पैनल के ऊपर पिक्चर्स बुन रही है, क्रिएट कर रही है. दीज आर पिक्चर्स ऑफ टाइगर्स. और ये पिक्चर्स हैं वो टाइगर्स की पिक्चर्स हैं. दीज टाइगर्स आर इन ए मोशन and they are moving quickly by raising the front legs and jumping forward on the back legs. और जो पिक्चर्स के अंदर टाइगर्स हैं वो अपनी लेग्स के ऊपर उछल कूद है वो कर रहे हैं. इन द ग्रीन जंगल दे लुक फ्री, ब्राइट, ब्रेव, फियरलेस एंड मैग्निफिसेंट. और जो टाइगर हैं वो हरे भरे जंगल के अंदर बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल निडर लग रहे हैं, उनमें किसी तरह का डर नहीं है, वो बड़े एक्सक्विजिट लग रहे हैं, मैग्निफिसेंट लग रहे हैं. देर आर मेन सिटिंग अंडर द ट्री बट द टाइगर आर नॉट अफ्रेड ऑफ देम. ठीक है, वहां आदमी है लेकिन टाइगर्स को किसी तरह का डर क्यों. दे मूव ऑन टू देयर गोल बोल्डली एंड स्मूथली. और टाइगर है वो अपने गोल्स, उद्देश्यों की तरफ जा रहे हैं. जेनिफर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक पिक्चर्स बाय यूजिंग आयरनी निडल. और जेनिफर्स को टाइगर्स की पिक्चर्स क्रिएट करने के अंदर बड़ी ही डिफिकल्टी है.
शी इज टायर्ड ऑफ डूइंग द हाउस होल्ड वर्क आफ्टर शी गॉट मैरिड विद हर हस्बैंड, और वो थक चुकी है जब से उसकी अपने हस्बैंड के साथ है वो मैरिज हुई है। शी कैन नॉट गेट हर सेल्फ इन्वॉल्व इन हर आर्टिस्टिक वर्क, और जो उसका आर्टिस्टिक वर्क है टाइगर बनाने का, बट टाइगर बनाने का नहीं कहूँगा, पोएम्स लिखने का। ओके, जो उसको काम मिला हुआ है पोएम्स लिखने का, उसको वो अच्छे ढंग से नहीं कर पा रही है। शी हैज़ टू डू इट इन हर लेजर टाइम। ओके, वो केवल अपने फालतू समय के अंदर इसको कर पा रही है। इवन देन शी हैज़ टू बी श्योर वेदर हर हस्बैंड इज वॉचिंग हर और नॉट, और वो पोएम जो लिख रही है उसके अंदर उसको देखना पड़ता है कि क्या उसका हस्बैंड उसको पोएम्स लिखते हुए या टाइगर्स बनाते हुए देख रहा है या फिर नहीं। सो हर हैंड्स आर टेरिफाइड, हर हैंड्स आर वीक, दे आर ट्रेम्बलिंग वाइल राइटिंग पोइट्री और वाइल मेकिंग टाइगर्स ऑन द पैनल। इसलिए जो वो टाइगर्स बना रही है उस दौरान उसके हाथ है वो बड़े कमजोर और बड़े वीक लग रहे हैं। शी विल नॉट बी फ्री फ्रॉम द फियर अंटिल शी डाइज, और जो टाइगर वो बना रही है या जो वो पोएम्स लिख रही है उससे वो कभी भी उनको वो जो लिख रही है, जो टाइगर्स बना रही है, उसको वो अच्छे ढंग से कभी भी नहीं कर पाएगी जब तक उसका हस्बैंड जीवित है। शी विल बी डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड, और वो हमेशा ही अपने हस्बैंड के अधीन रहेगी, उसको आज़ादी नहीं मिलेगी। शी विल डाई बट हर आर्ट विल एक्सप्रेस हर डिजायर टू मूव प्राउडली एंड फियरलेसली लाइक द टाइगर शी हैज मेड, और उसकी मृत्यु के बाद वो अपने जो उसने टाइगर्स बनाए हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, और वो उसको उसकी मृत्यु के बाद भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के खिलाफ वो उसकी पोएम्स है वो कुछ ना कुछ बोलती रहेंगी। सो एंट जेनिफर्स टाइगर prance across a screen, bright topaz denizen of the word green. They don't fear the man beneath the tree, they pace in sleek silveric certainty. So the Aunt Jennifer Tiger is a beautiful poem written by Adrienne Rich. Adrienne Rich is creating some tigers. She is doing some embroidery work with a needle, but she is feeling weakness. Okay, she is actually writing some poems. Okay, but due to the fear of her husband, she cannot express her anger against the male dominated society, and particularly her husband particularly. Tigers are a symbol of freedom, they are symbol of bravery. Okay, they don't have any fear. Okay, tiger are also symbol of her husband. Okay, who has no fear at all. Tigers have no fear at all in their life. And marriage, there is another symbol of marriage ring. Okay, the marriage ring was given as a present by Aunt Jennifer's husband to her as a symbol of their happy meeting, but this marriage has not proved meaningful. This has brought many sufferings for Aunt Jennifer. She is unable to do her work of art due to constraints of married life. She also wants some freedom. Okay, in the next video I shall explain you the poem word by word. Thank you very much for listening me, and have a nice day.